जायसवाल जी, नगर निकाय चुनाव का बिगुल तो बच चुका है। जिस सीट के लिए इतनी मारामारी थी, आखिर वो सीट विनय जायसवाल के खाते में कैसे गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और कुशीनगर के यशस्वी सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी के अथक प्रयास से यह सीट हमको मिली है। और इन सभी नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और निश्चित तौर पे मैं उनकी इस विश्वास पर खरा उतरूँगा। और यहाँ के स्थानीय जनता के आशीर्वाद से, हमारी सभी देवी स्वरूपा माताओं बहनों के आशीर्वाद से, हमारे सभी पिता तुल्य गार्जियन के आशीर्वाद से, हमारे सभी नौजवान साथियों, व्यापारी, शिक्षक, अधिवक्ता, सबके आशीर्वाद से फिर से चुनाव में बम्पर वोट से जीतूंगा। जब से विनय जायसवाल जी को टिकट मिला है, उसके बाद नगर के अंदर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो संगठन में होने के बावजूद निर्दल पर्चा भरे हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। और मुझे लगता है कि पर्चा निर्दल नहीं भरा गया था, चूँकि टिकट में देर हो रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था कि पर्चा ले लिए थे लोग और पर्चा दाखिल कर दिए थे लोग। मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता, चूँकि पार्टी का निर्देश भी अभी आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का बैठक था और उसमें निर्देशित किया गया है कि जो लोग भी इस प्रकार के हैं जिन्होंने पर्चा भरा है, वो सब पर्चा उठाने के लिए बातचीत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास तो जताया है, आप भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपको इस समय महसूस हो रहा है? देखिए, हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, यहाँ के स्थानीय सांसद जी के आशीर्वाद से, मोदी जी, योगी जी के आशीर्वाद से हम लोग पार्टी में हैं और पार्टी ने विश्वास जताया है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें पूरे तरीके से लोकतंत्र है और इसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, सड़क पे रहने वाला व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, जो अन्य पार्टियों में सपा, बसपा या कांग्रेस में कहीं नहीं होता है। वह केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी पद पर आसीन हो सकता है। विनय जी, पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा जाए तो तमाम ऐसे कार्य हैं जो आपने किए हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो या सिलाई सेंटर हो महिलाओं के लिए, तो ऐसे तमाम सारे आपने काम किए हैं, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, चूँकि हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और संघ के स्वयंसेवक होने के नाते, जैसे सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य करता है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शिष्य होने के नाते और उनके क्रियाकलाप, जैसे वो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जिस तरह से कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके सानिध्य में हम लोगों को सीखने के लिए मिला है। इसके पहले नगर पालिका में रोड, नाली, बिजली और पानी की केवल व्यवस्था की जाती थी। उसके साथ साथ बिजली, पानी, रोड के साथ साथ हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्य किया। आप देखेंगे जाके लाइब्रेरी, हमारे वहाँ सुसज्जित लाइब्रेरी है जहाँ 250-300 बच्चे और बच्चियाँ प्रतिदिन आते हैं। आप देखेंगे तो हमारे वहाँ महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक भी है ताकि कोई भूखा हमारे नगर में न सोए। आप हमारे वहाँ देखेंगे तो महारानी लक्ष्मीबाई निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सेंटर भी है जहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर शिक्षित होती हैं और वो महिला कपड़ों को सीख के और अपनी आजीविका चलाती हैं। मैंने स्किल डेवलपमेंट भी हमने नगर पालिका के द्वारा किया। हमारे नगर पालिका में आप देखेंगे तो किसी व्यक्ति का अगर देहांत होता है, वो गरीब है, तो 5 कुंटल लकड़ी और 5,000 रुपया उनके दाह संस्कार के लिए भी नगर पालिका देती है। आपने देखा होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में देखा होगा तो नगर पालिका में एम्बुलेंस कोरोना काल में सबसे पहले, मुझे लगता है भारत की पहली नगर पालिका परिषद पटौना थी कि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाने का कार्य की थी। आप देखेंगे तो धार्मिक अगर क्षेत्र में आइए तो हमारे नगर क्षेत्र में जितने मंदिर हैं, जितने हमारे नगर क्षेत्र में कुएँ हैं, जितने ब्रह्मस्थान हैं, सबका रंगाई, पुताई, मरम्मतीकरण, ग्रेनाइट लगा के फिर से वहाँ पर उसका सुंदरीकरण करने का कार्य भी नगर पालिका परिषद पटौना ने किया। ऐसे तमाम कार्य हैं जो नगर पालिका परिषद पटौना करती है। हमारे वहाँ मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कहीं पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारे वहाँ जितने महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सभी महापुरुष की मूर्तियों को प्रतिदिन नहलाया जाता है और प्रतिदिन माला पहनाया जाता है। 365 दिन का यह कार्य होता है, जो कहीं हमको लगता है कि नहीं है। ऐसे तमाम कार्य जो है, अभी आप लाइट में जाइए तो जिस तरह से पहले नगर पालिका अंधेरे में डूबे रहती थी, आज जो रामकोला रोड पे लाइट लगा है, मुझे लगता है कि गोरखपुर तक के लोग यहाँ पर अपना बर्थडे बनाने के लिए आते हैं और 3-3 भोजपुरी पिक्चर भी वहाँ पर बन चुका है। तो लाइट के क्षेत्र में भी
शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोड बनाना, सफाई की व्यवस्था में आप देखेंगे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से 14 करोड़ रुपया यहाँ पर रिलीज हुआ है और ऑक्सीजन और यहाँ पर कूड़ा प्लांट लगाया गया, बिशुनपुरा में उसका काम चल रहा है। कूड़े को रिसाइकलिंग करके उससे जैविक खाद बनाने का भी काम नगर पालिका करेगी और एक भी कूड़ा सड़क पर दिखाई नहीं देगा। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और ऐसे तमाम कार्य हैं जो हम लोग करते हैं और आगे भी तमाम हमारी योजना है। जैसे धार्मिक क्षेत्र में आप देखें तो जितने हमारे मंदिर यहाँ पर हैं उसको निःशुल्क नगर पालिका परिषद पडरौना के द्वारा दर्शन कराने का भी कार्य नगर पालिका करेगी। और अभी हम लोग बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। अगर भगवान ने आशीर्वाद दिया, यहाँ के सभी हमारे देवी स्वरूपा माताओं बहनों का, हमारे सभी पिता तुल गार्जियन का अगर आशीर्वाद मिलता है तो कोचिंग सेंटर खोल के जो ऐसे छात्र हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, मेधावी हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो कोटा और प्रयागराज या दिल्ली लखनऊ नहीं जा पा रहे हैं, उनको यहाँ शिक्षा देने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम लोग माता गायत्री मंदिर से लेकर माता लखनऊ माई के मंदिर तक ग्रीन बेल्ट बनाने जा रहे हैं, जहाँ व्यायाम की व्यवस्था, वहाँ टहलने की व्यवस्था, बच्चों के लिए किड्स पार्क की व्यवस्था, मतलब तमाम ऐसे कार्य हम लोग करने जा रहे हैं जो हमारे प्राथमिकता में है। और अभी जो सिलाई कढ़ाई केंद्र हमारे नगर पालिका में खुला है और जो लाइब्रेरी हमारे नगर पालिका में खुला है, वहाँ इतने बच्चे आ रहे हैं, उसको देखते हुए हम लोग ये तय किए हैं कि इसको गांव में भी हम लोग लेकर जाएंगे जो विस्तारित एरिया है। मतलब हर वार्डों में निःशुल्क सिलाई कढ़ाई बुनाई सेंटर और हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी खोलने की भी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। विनय जी, पिछले बार से काफी टफ लड़ाई होने वाली है इस बार, तो इस बार क्या लगता है कि विनय जायसवाल इस बार भी भाजपा का झंडा एकदम बुलंद कर पाएंगे? देखिए, हम लोग काम के आधार पर लड़ेंगे। चूँकि मैं हर साल, मैं कभी अपने आप को चेयरमैन नहीं माना, मैं अपने उसमें भी सब पर नगर सेवक ही लिखता हूं। और मुझे लगता है कि 5:30 बजे भोर में ही मैं निकल जाता हूं और सबसे मिलने का कार्य करता हूं। समस्याएं अगर कुछ वहां पर कोई हैं तो समस्याओं का समाधान त्वरित करने का काम करता हूं। हमारे नगर पालिका में जाएंगे, जितने प्रमाण पत्र हैं, बोर्ड लगा हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार पहले हुआ करता था उस भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा अंकुश लगा है। और निश्चित तौर पे जनता, चूँकि मुझे लगता है कि 60 से 70% परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में सीधे आना जाना है। एक एक व्यक्ति, बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है। जो छोटा बच्चा है वो भी हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी भौकाल बनाने का कार्य नहीं किया। मैं ऐसे ही पैदल या मोटरसाइकिल से चलने का कार्य करता हूँ, बहुत सामान्य तरीके से चलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चिड़िया आसमान में उड़ती है लेकिन उसको दाना ज़मीन पर मिलता है, इसलिए मैं ज़मीन छोड़ने का कार्य नहीं करता हूँ। और मैं चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए यहाँ की सम्मानित जनता मेरे साथ रहती है और हर बार मुझे आशीर्वाद देती है। और लड़ाई को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं मानना चाहती है। लड़ाई टफ जरूर है, लेकिन हम लोग इसमें जीत हासिल करेंगे और बम्पर वोट से जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी और यहाँ के स्थानीय सांसद विजय दुबे जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के हाथ को मजबूत करेंगे और दावे के साथ फिर से नगर पालिका पर केसरिया ध्वज हम लोग लहराने का कार्य करेंगे। विनय जायसवाल जी, इस बार आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं? विकास और हिंदुत्व। मतलब विकास में कौन से नए कार्य होने वाले हैं अपने नगर में, जिसके वजह से यहाँ की जो जनता है उसको लाभ मिलेगा? देखिए, रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत काम है, उसके साथ साथ अभी मैंने बताया कि हम लोग कोचिंग सेंटर यहाँ खोलने वाले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखें तो हम लोग ग्रीन बेल्ट बना के वहाँ पर लोग व्यायाम करें, वो व्यवस्था हम लोगों के वहाँ है। सभी क्षेत्रों में सिलाई मशीन और निःशुल्क कोचिंग सेंटर, रोटी बैंक, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हम लोग करने वाले हैं जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। और ख़ास करके नौजवानों के रोज़गार के लिए भी हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं वहाँ पर। और अभी आप देखे होंगे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बेरोजगार लड़के हैं काम करना चाहते हैं, हमारे वहाँ अभी भी चूँकि विस्तारित एरिया हुआ है, तो जो नए ट्यूबवेल बने हैं, हमारे वहाँ जो नए आरओ प्लांट लगे हैं, सब पर हमको आवश्यकता है कर्मचारी की। तो जो ऐसे व्यक्ति जो अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, उनको भी रोज़गार देके हम लोग उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अच्छा, ये बताइए विनय जी कि क्या इस समय विनय जायसवाल जिस तरह लोगों के बीच में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या अध्यक्ष बनने के बाद वो फिर से संपर्क करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कभी अपने आप को चेयरमैन नहीं मानता हूँ और चुनाव जीतने के बाद भी मैं 5 साल संघर्ष करता हूँ। इसी की वजह से लोग हमसे बहुत ज़्यादा उनका जुड़ाव रहता है
और मुझे लगता है कि जब टिकट का ये चल रहा था तो मैं पहला प्रत्याशी हूँ जिसके लिए हमारी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, हमारे पिता तुल गार्जियन और नौजवान साथी मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। रिकॉर्डेड है, प्रार्थना कर रहे थे कि टिकट हमको मिले भारतीय जनता पार्टी से। तो ये ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इसका मतलब है कि मैं चुनाव जीतने के साथ से जिस दिन चुनाव जीतता हूँ उसी दिन से फिर मैं शुरू कर देता हूँ, काम करना शुरू कर देता हूँ, लोगों के बीच में रहना शुरू कर देता हूँ, उनका काम कराना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, ये बताइए नगर पालिका के अपने जनता जनार्दन से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे? मैं अपने नगर के सभी सम्मानित अपने पिता तुल गार्जियन, अपनी देवी स्वरूपा माताओं बहनों से यह आग्रह करता हूँ कि आपका यह बेटा, आपका यह भाई, जिस तरह से आप लोगों ने चौथी बार हमको टिकट दिलवा कर यहाँ पर फिर से नगर पालिका का चुनाव जिताने का कार्य करेंगे, मैं आपसे अपील करता हूँ कि विकास के लिए और हिंदुत्व के लिए और पडरौना को सुरक्षित रखने के लिए, पडरौना को स्वस्थ रखने के लिए, पडरौना को पूरे तरीके से ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए इस बार भी जिस तरह से मैं 2017 में 2006 में आप लोगों ने हमको जीत दिलाया था और मैं खरा उतरा था, नित नए नए कार्य करके आपके उसमें मैं खरा उतरा था, इसी तरह फिर मैं 2023 में आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद मिलता है। मैं नगर सेवक के रूप में फिर से चुनकर अगर आता हूं तो निश्चित तौर पे आपके उस संकल्प पर मैं खरा उतरूंगा और आपके साथ, आपके सुख और दुख में हमेशा साथ जिस तरह से रहा हूं उसी तरह रहूंगा। एक बार फिर से आपसे अपील है कि आने वाले 4 मई को आप लोग सब लोग अपना बहुमूल्य वोट कमल के निशान पर लगाकर और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।